हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CS ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ्स का जो बोर्ड एग्जाम है, बिल्कुल स्टूडेंट्स सेम यही से क्वेश्चन आएगा आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो स्टूडेंट्स। और ये मैथ्स का क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल इसी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिना देर के स्टूडेंट्स, अब बिना देर के स्टार्ट करता हूं वीडियो को। ठीक है, जो मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले कोई भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है 22 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा एक वृत्ताकार बेलन बनाया गया जाता है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब 22 सेंटीमीटर एक घन है। ठीक है, अब ये घन का बोल रहा है, इसका किनारा जो है मतलब समझे भुजा होगी आपका 22 सेंटीमीटर। इसको घन को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया? एक बेलन। आपका एक बेलन बनाया गया है। ये बेलन जो है इसका 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार, इसको घन को पिघला दिया गया है और इसको पिघला के 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब 7 सेंटीमीटर लंबा ये है, मतलब इसका ऊंचाई हो गया, ये हाइट। ठीक है, ये भुजा होगी आपका किनारा, मतलब एक बेलन बनाया गया। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर, इसकी त्रिज्या निकालना, मतलब यहाँ ये R। ठीक है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सबसे पहले समझना है कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ आपको वो लिखना है, दिया हुआ घन का किनारा, घन का दिया हुआ किनारा। ठीक है, मतलब किनारा जो दिया हुआ आपका, ये समझिए क्या हो गया, इसका भुजा हो गया। किनारा मतलब जितना इसका किनारा मतलब भुजा होगा, इसका कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ क्या हो गया? बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है। बेलन पिघलाकर सामने लंबा वृत्ताकार, तो एक वृत्ताकार बेलन बनाया गया इसका। अब इसका कितना है ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई जो दिया, लंबा मतलब ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकालना है इसको, बेलन की त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है घन का हम आयतन निकाल लेते हैं कि आयतन कितना होगा। ठीक है, क्योंकि बेलन की त्रिज्या जो निकालना है, तो बेलन की त्रिज्या मतलब समझिए गया, वो बेलन का त्रिज्या R निकाला। तो बेलन का आयतन में आपको पता है कि बेलन का आयतन पाई R² है, तो उसी में से R निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन होता है भुजा Q। भुजा Q, तो भुजा दिया 22 का Q। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको भी ऐसे ही रहने सकते, ये तोड़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो घन का आयतन हो गया। अब देखिए जो घन जो है इसको पिघला करके बेलन बनाया गया है। तो घन का आयतन जो होता है आपको पता है सेम हो जाएगा आपका, उसको फिर बेलन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R² H। ठीक है, पाई R² H। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जो घन का आयतन दिया हुआ है आपका, वो घन का आयतन कितना है? 22 का, घन का आयतन अभी निकाल ले 22 का Q। ठीक है, बराबर पाई, अब ये बेलन का आयतन हो गया पाई R² H। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, इत्मीनान से देखिएगा, हमको निकालना R, ये त्रिज्या। तो अब ये 22 का Q मतलब हो गया आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 गुने 22 गुने 22। ठीक है, पाई R² H। अब इसको हम यहाँ सबको इधर लेते आते हैं, सिर्फ R को छोड़ देते। ठीक है, 22 गुने 22 गुने 22 पाई, ये भी गुना में इधर आ गए, H बटा R²। अब देखिए मान रख दीजिए, 22 गुने 22 गुने 22 बटा पाई का मान 22 बटा 7 रख देते हैं, गुने H दिया हुआ कितना है? H 7 है, 7 बराबर R²। अब देखिए 7 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, 22 गुने 22 गुने 22 गुने 7 ऊपर चला गया और नीचे बच गया 22 गुने 7। 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब बच गया मेरे पास 22 गुने 22 बराबर R²। अब इसको R निकालना, तो R बराबर क्या हो जाएगा? √ 22 गुने 22, मतलब R का मान क्या हो जाएगा? 22
सेंटीमीटर, और यही मेरा आंसर। तो इस तरह से आराम से आप इसको निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल इत्मीनान से समझ लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो एक दो बार देख लीजिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक किस मान के लिए बिंदु ए 8,1 फिर k -4 और 2 -5 संरेख है। जब भी संरेख बोलेगा तो यहाँ पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जब भी संरेख का मतलब क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए 3 बिंदु है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप पहले क्या करना है, तो इसलिए हो जाएगा बिंदु जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपको, इसको देखिए बनाए कितना है, पहले जो बिंदु दिया हुआ आपका, बिंदु क्या क्या दिया हुआ है, मान लिया हम इसको मान लेते ए, आपका जो हो गया 8 और 1, बी यहाँ पे हो गया k -4, सी 2 -5। अब ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 और y3। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है संरेख है। जब संरेख दी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। अब यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे निर्देशांक ज्यामिति वाला फॉर्मूला। ठीक है, हाफ x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 इक्वल टू 0। अब जो मान है सब लिख दीजिए 1/2। x1 मेरे पास कितना है, देखिए 8 है। ठीक है, उसके बाद y2 कितना मेरे पास है, -4 है, -4 प्लस माइनस y3 तो y3 -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, इसको माइनली कॉस्ट कर दीजिए, प्लस x2 मेरे पास है k, y3 -5 माइनस y1 मेरे पास है 1। ठीक है, प्लस x3 मेरे पास है 2, y1 मैंने 1 माइनस y2 मेरे पास है -4, ये भी मल्टी ब्रैकेट हो जाएगा इक्वल टू 0। 1/2 8 -4 माइनस प्लस 5 प्लस k, ये जुड़ जाएगा, माइनस प्लस -6 प्लस 2 1 माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 1/2 8, इसको देखिए प्लस माइनस घटेगा, 5 4 1 बचेगा, ये प्लस माइनस 6k, उसके बाद प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 5। ठीक है, इक्वल टू 0। हाफ, अब ये गुना करेंगे, देखिए 8 1 जा 8 माइनस 6k प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू 0। ठीक है, हाफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 प्लस 8 18। ठीक है, जुड़ जाएगा, -6k इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये आपका डिवाइड है, इधर 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा 18 -6k। अब देखिए डिवाइड 2 है, इधर जाएगा गुना में, मतलब 0 इधर चल जाएगा, डिवाइड आपको गुना में 2, तो 18 -6k इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करते हैं, 18 को क्या करते हैं उधर रख देते हैं, -6k अब बराबर प्लस जाकर इधर -18। ठीक है, तो माइनस कट गया, k इक्वल टू क्या हो गया 18, और गुना में जाकर इधर 6 क्या डिवाइड 6 1 6 6 3 जा 18, तो k इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया मान 3। ठीक है, और यही मान निकालना था, और यही k का मान हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बिल्कुल आसानी से आपको इत्मीनान से सिर्फ सॉल्यूशन करना है, धड़बड़ाना नहीं है, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल याद रखिएगा बहुलक कैसे निकालना है। वर्ग अंतराल दिया हुआ आपका, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं, पहले वर्ग अंतराल, सॉल्यूशन कैसे, वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम बनेगा बारंबारता, अगला कॉलम बनेगा संचयी
बारंबारता। ठीक है, अगर इसको आप निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपका नहीं है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता इसमें निकालना कब, जब आपका वर्ग अंतराल रहेगा तब आपको संचयी बारंबारता निकालना। अगर डायरेक्ट नहीं वर्ग अंतराल रहे तो डायरेक्ट अब बारंबारता से इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ वर्ग अंतराल तो संचयी बारंबारता आपको निकालना है, क्योंकि बारंबारता जो सबसे ज्यादा बार है वही आंसर होगा। तो लेकिन इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक, वर्ग अंतराल जब भी रहेगा तो आपको संचयी बारंबारता निकालिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब यहाँ पे देखिए बारंबारता दिया हुआ 14, 23, 27, 21, 15। अब इसको संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो लिखा उसको लिख देंगे 14। अब 14 को 23 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 4 3 7 2 1 3 37। अब 37 को क्या करेंगे, 27 जोड़ देंगे, जोड़ते चल जाएगा, 7 7 14, 3 2 5 1 6। अभी 64 को जोड़ देंगे 21 में, 4 1 5 और 6 2 8। अब 85 जोड़ देंगे 15, तो 5 5 10, 8 1 9 1 10। अब देखिए इसको जोड़िए, सेम इतना ही आएगा। ठीक है, देखिए 4 3 7, 7 7 14, 14 1 15, 15 5 20 के 0 हाथ मेरा 2 2 1 3, 3 2 5 2 7 2 9 1 10। देखिए 100। जब ये बिल्कुल सही आया तो समय ये जोड़ा हुआ मेरा संचयी बारंबारता बिल्कुल सही है, मतलब ये n जो आया आपका, जो ये आपको जोड़िएगा बिल्कुल सही आएगा। जब यहाँ पे संचय आपका 100 ये मिलना चाहिए, देखिए यहाँ 100 यहाँ भी 100, तो मतलब बिल्कुल आपका संचयी बारंबारता जोड़ा हुआ आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ पे n कितना आ गया टोटल मेरा 100। ठीक है, तो n बराबर जो हो गया मेरा 100। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका n1/2 यहाँ पर निकालेंगे, n/2 मतलब 100/2 मतलब कितना आ गया 50। ठीक है, मतलब हो गया 50 n/2 से ठीक बड़ी संख्या। तो इसमें देखना है किसमें हमको जाकर के संचयी बारंबारता हम देखेंगे। ठीक है, मतलब n/2 से ठीक बड़ी संख्या। अब देखिए यहाँ संचयी बारंबारता देखेंगे, इसमें संचयी बारंबारता देखिए, तो 50 पहले इसमें है नहीं है, तो इसमें चीज से ठीक थोड़ा बड़ा, तो 50 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता देखिए कितना है, 50 तो है नहीं, अगर 50 है तो सेम उसका होता है, लेकिन 50 है नहीं, तो 50 नहीं है, तो इसका ठीक बड़ा क्या आपका 64 है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता इसका क्या हो जाएगा आपका 64। अब यहाँ पे इससे 64 से अब निकालना है हमको। ठीक है, तो बहुलक वर्ग जो होगा अब इसी से काम होगा, ये वाला कॉलम। ठीक है, तो अब इसी से देखिए 64 हमको मिल गया ये वाला संचयी बारंबारता मतलब CF। ठीक है, अब इसका देखिए, अब ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको पता है बहुलक का क्या होता है, बहुलक बराबर जो होता है L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2F0 माइनस F1 माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुलक बराबर L, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, L प्लस F1 होगा, F1 माइनस F0। ठीक है, बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इंटू H। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि बिना फॉर्मूला से आपका बनेगा नहीं। तो L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इंटू H। अब यहाँ पे देखिए जो L होगा, L हो गया बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग में जो आपका L हो गया ये आपका बहुलक वर्ग हो गया, ये आपका वर्ग। तो L जो होता है जो आपका उस वर्ग अंतराल का सबसे छोटा होता है संख्या। ठीक है, तो यहाँ L जो हो गया आपका कितना हो गया 20। देखिए ये बहुलक वर्ग इसका यही है। अब इसमें जो वर्ग अंतराल देखिए L वही होता है जो आपका वर्ग अंतराल का जो सबसे छोटी संख्या मतलब निम्न सीमा होता है, जो छोटी होता है सबसे। इसमें देखिए 20 30 छोटा L है, तो L बराबर हो गया आपका 20। ठीक है, उसके बाद का जो सबसे बड़ा 12 बार तक का आ गया वो F1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। F1 जो कितना हो जाएगा 27 होगा। अब इसका वर्ग अंतराल 20 से 30 है, तो इसमें जो सबसे छोटा है छोटी सीमा जो 20 है तो 20 L का आपका L हो जाएगा। ठीक है, उसका F0 जस्ट ऊपर। ठीक है, इसका सबसे अधिक बारंबारता है, इसका जस्ट ऊपर कितना 23 है, तो F0 इसका हो जाएगा 23। और F2 ये आपका F1 हो गया, इसके जस्ट ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, तो F2 कितना हो गया मेरे पास F2 हो गया 21। और H होता है उसका मतलब वर्ग अंतर कितना का अंतर, तो 20 और 30 में कितना का अंतर है, तो कितना का अंतर आपको पता है, 30 में से 20 घटा देंगे तो 10, तो H बराबर हो जाएगा मेरे पास 10। ठीक है, तो ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं भी निकालते हैं तो आपका सिर्फ इससे आंसर निकल जाएगा।
ठीक है, ये आपको हम समझाने के निकाले कि संजीवी बारंबारता से आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, आप इसको नहीं भी निकालेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ बारंबारता देख उसी से निकल जाएगा। सबसे पहले आपको ढूंढना एल, तो एल आपको सबसे पहले ढूंढना है जिसमें सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या, तो देखिए 27 है, उसको F1 मान लेना। ठीक है, उसी के वर्ग अंतर में चलाएंगे तो जो सबसे छोटा इसमें रहेगा वो आपका एल हो जाएगा, ये आपका एल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 होता है, उसके जस्ट नीचे वाला F2 होता है। H होता है जिसमें कितना का अंतर है, तो देखिए 30 और 20 में कितना का अंतर, H का 10 का, तो 10 लिख दिए। अब फॉर्मूला पे सेट कर दिए, तो एल 20 हो गया प्लस F1, F1 कितना है 27 माइनस F0, F0 कितना है 23 बटा 2 इंटू F1 कितना है 27 माइनस F0 23 माइनस F2 21। ठीक है, इंटू H कितना है 10। अब देखिए 20 प्लस 27 में से 27 का कितना 4 बचेगा, 27 दूनी इसको गुना करने पड़ेगा 54 माइनस 23 माइनस 21। ठीक है, 20 प्लस इंटू 10। ठीक है, अब यहाँ पे 20 प्लस 4 54 में से अब देखिए जुड़ जाएगा माइनस प्लस 3 1 4 2 2 4 44 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए 20 प्लस 4 बटा 54 में से 44 चल जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 4 गया 0, 5 में 4 गया 1 गुना 10। अब देखिए ये आपका यहां से आपका कट जाएगा, तो 10 से 10 कट गया, उड़ गया ये आपका। ठीक है, अब यहां पे बचा का 20 प्लस 4, तो 20 और 4 कितना हो गया 24, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आराम से इस फॉर्मूला है, फॉर्मूला को रख देंगे, आराम से सेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका प्रूफ करने वाला ट्रिग्नोमेट्री का हर बार एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट, बिल्कुल आपको एग्जाम में हर बार पूछता है, 110% स्टूडेंट इस गारंटी के साथ कहता है एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसको कैसे बनाना है बहुत से स्टूडेंट्स में डरते हैं, लेकिन आराम से आपको बताऊंगा, कोई टेंशन लेना नहीं है, आराम से सीख जाएंगे। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लिखना है, प्रूफ करना है, इसको इतना प्रूफ करके इतना हमको लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लिखेंगे जो हमको प्रूफ जिससे प्रूफ करना है, लिखा हुआ कॉसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A। ठीक है, इसको लिख दिए। अब इसी को प्रूफ करना है, प्रूफ करके मतलब उसको बनाना है, इसको बना करके इतना लाना है। तो देखिए कॉसेक का पता है, कॉसेक सबको साइन कॉस क्लास आपको तोड़ेंगे, तो कॉसेक का होता है 1 बटा साइन। ठीक है, तो 1 बटा साइन A माइनस ये साइन को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, सेक को होता है 1 बटा कॉस माइनस कॉस A को ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ साइन कॉस क्लास आपको तोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम नीचे हो जाएगा साइन A। ठीक है, साइन से साइन A कट गया, बचा क्या आपका 1 माइनस नीचे कुछ 1 है, 1 से साइन A, साइन A को गुना करेंगे साइन A से, तो साइन स्क्वायर A। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी 1 है तो कॉस से, तो कॉस से कट गया, बचा क्या 1, यहाँ कॉस A हो जाए, कॉस A गुना कॉस A इंटू कॉस स्क्वायर A। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर A और 1 माइनस कॉस को पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर A बराबर साइन स्क्वायर A। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर A, और नीचे जो लिखा हुआ आपको उसी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A गुण लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A, और नीचे जो लिखा हुआ वो आपको लिख दीजिए। देखिए साइन A से एक साइन A कट गया, कॉस A से एक कॉस A कट गया, बचा मेरे पास का कॉस A इंटू साइन A। अब यहाँ पे ये इतना हमारा आगे कट करके, अब देखिए इसमें क्या कर, क्योंकि लाना तो इतना ही है, लेकिन अब हमको क्या करना है, इसको भी प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इसको सिर्फ प्रूफ करने, अब इसको ही प्रूफ करना ताकि सब दोनों सेम ला सकते हैं। ऐसे नहीं आ रहा तो आप RH को इसको भी प्रूफ कीजिए। ठीक, RHS 1 बटा tan A प्लस कॉट A। ठीक है, अब इसको भी तोड़ना है ताकि इतना आ जाए। ठीक है, 1 बटा tan का फॉर्मूला होता है साइन A बटा कॉस A प्लस कॉट A का होता है कॉस A बटा साइन A। ठीक है, अब इसको 1 ऐसे हो गया, ये आपका रहने दीजिए। अब इसको एलसीएम ले लिए कॉस A साइन A, तो बचे क्या ऊपर, यहाँ से कॉस कॉट गए साइन A इंटू साइन A, साइन स्क्वायर A, यहाँ से भी साइन A से साइन A कट गया, बचा का कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर
ए। अब देखिए ये तो ऊपर चल जाएगा, ये जो आपका देख रहे हैं ये ऊपर चल जाएगा, तो बचा क्या आपका कॉस ए इंटू साइन ए, और बटा जो नीचे आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो आराम से हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे आपको बचा 1, तो वही चीज़ आएगा। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखिए कॉस ए साइन यहाँ भी आया था, कॉस ए साइन, तो LHS बराबर RHS, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो दोनों जब जिस तरह से नहीं है तो दोनों के LHS RHS को इसको प्रूव कर देंगे और दोनों आंसर आ गया, आपको बिल्कुल आसानी से इसका बना लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और बिल्कुल आपको 4 मार्क्स इसमें कोई नहीं काटने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बिल्कुल आपका 3 मार्क्स में आएगा ये स्टूडेंट्स। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AP का फॉर्मूला है आपका योगफल वाला। तो पहले देखिए 6 से विभाज्य जो संख्या है उसको लिखना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे पहले एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। ठीक है, तो पहले 6 है, 6 से फिर 12 पहाड़ा लिख दिए, 18 24। ठीक है, और इसे कितना 40 धन पूर्णांक कहाँ तक है, ये आपका 40 पदों तक, धन पूर्णांक मतलब 40 पद, ये इसे 40 तक जा रहा है। ठीक है, इस तरह से वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो A हो गया, A कितना हो गया 6 पहला पद। D आपका क्या करेंगे दूसरा पद में, पहला पद का तो 12 में से 6 घट गया, कितना बचा 6। ठीक है, अब आपका जो n, ये जो 40 पद है तो n बराबर कितना हो गया आपका 40। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमको निकालना है, फॉर्मूला को पता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n दिया हुआ भी सब कुछ दिया हुआ, तो n बड़ा 40/2, 2 इंटू a कितना 6 प्लस n दिया हुआ 40 - 1 इंटू डी दिया हुआ आपका 6। ठीक है, ये कट गया 20 से, 20 6 दूनी 12 प्लस 39 गुने 6। ठीक है, 20। ठीक है, 12 प्लस 39 को 6 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 9 6 54 के 4 मेरा 5 6 दिया 18 और 5 कितना हो गया 23। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 20, ये बीच में गुना है, 234 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास 246। इसको गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 40 दूनी 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 और 0 0, यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आसानी तरीके से मैंने इसको बना लिया, बिल्कुल ही आपका 3 मार्क्स आपका कंफर्म, आपको पक्का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैं आपके लिए फिर से क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम का हर एक सब्जेक्ट में तैयारी कराता हूँ, फिर से एक नया वीडियो के साथ आऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, तब तक आप अच्छे से रिवाइज करें, तैयारी करते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है स्टूडेंट, और मेरे चैनल पर कोई मेरे पहली बार जुड़े स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।